नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से हम लोग आज साइंस के चौथे चैप्टर ऊष्मा पर बात करेंगे। ठीक है, और हमारा चैप्टर है हीट, ऊष्मा। ठीक है, आइए इसका ऑप्शनल हम लोग हल करें जैसे एग्जाम्स में आएंगे। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, परम शून्य ताप क्या है? तो किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है, या वह तापमान जिस पर सभी द्रव जम जाते हैं या कोई नहीं। तो इसे क्या कहेंगे? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को क्या कहा जाता है? परम शून्य ताप। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई, जैसे मान लीजिए कि शीशे की छड़ है, अगर उसे हम भाप में रखें तो इसकी लंबाई क्या होगी? बढ़ जाएगी, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होगी? तो अप्रभावित रहती है, घटती है या बढ़ती है? तो आप कहेंगे चौड़ाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। वह थर्मामीटर जो 2000 अंश सेल्सियस से अधिक तापमान मापने में प्रयुक्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबे से, पीतल से, एल्युमिनियम से या जस्ता से। तो यह किससे बनता है? तांबे से। ठीक है, आगे देखते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 अंश सेल्सियस तापमान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो इसमें थोड़ा सा हम लोग सुधार कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। क्या है? सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो आपको याद रखना है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर अगर तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है कि यह क्या होता है? 37 अंश सेल्सियस या 36.9 अंश सेल्सियस। एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण, कोई विकिरण नहीं करता, केवल एक तरंग दैर्ध्य का विकिरण या त्वरित तरंग दैर्ध्य का विकिरण। तो सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण। ठीक है, पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है तापमान पर, किस तापमान पर? 100 अंश सेल्सियस से कम, 100 अंश सेल्सियस से अधिक, 100 अंश सेल्सियस या कोई नहीं। तो हमें याद रखना है कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसीलिए 100 अंश सेल्सियस से कम तापमान पर ही पानी उबलने लगता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या है? घट जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि क्या होता है? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर से जल की मात्रा संतुलित रखने में, या शरीर से विष पदार्थ निकालने में, या त्वचा के छिद्र से गंदगी को दूर करने में। तो क्या होता है? शरीर का ताप नियंत्रित करने में। ठीक है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? कि वह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। थर्मस बोतल की दीवारों पर कौन सी परत लगाई जाती है? रजत परत लगाई जाती है। आगे देखते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस व फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे? तो -40। ठीक है, 40 -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 अंश सेल्सियस तापमान दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से,
रसोई गैस से या ठोस को पिघलने से, तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है, किसी ताप का या किसी निकाय का ताप का क्रम नियंत्रित करता है। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक है, तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी, तो ये आपका होता है -273 अंश सेल्सियस। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है, तो कार्बोरेटर आपका पेट्रोल इंजन में होता है। डीजल इंजन में, भाप इंजन में, इन सब में नहीं होता, पेट्रोल इंजन में होगा। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन या कोई नहीं, तो इसे कहा जाता है कंडक्शन। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, और अगला देखते हैं। जब पानी को 0 अंश सेल्सियस से 4 अंश सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन घटेगा। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं। पृथ्वी के केंद्र पर, तारों के अंदर, ज्वालामुखियों में या कृत्रिम उपग्रहों में। तो आप जानते हैं यह किस में होता है, तो ये हमारा होता है तारों के अंदर। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घटता है, या जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो यही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, जब पानी को 0 अंश सेल्सियस से 10 अंश सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, पहले घटता है तब बढ़ता है। ठीक है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, या तापमान के घटने से घटता है। तो क्या होगा, तापमान के बढ़ने से घटता है। ठीक है, आगे है थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका है प्लेंटियर प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सीबेक प्रभाव या गति का तृतीय नियम। तो ये क्या है, सीबेक प्रभाव। आगे है संघनन क्या है, ऊष्मा ऊर्जा को ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन करना, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, ठोस का परिवर्तन, गैस का द्रव में परिवर्तन। तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन ही क्या है, संघनन। बायल के नियम का सूत्र है, तो बायल के नियम का सूत्र होता है V प्रोपोर्शनल 1/P। ठीक है, आगे किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप क्रम का एक फलन है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है, चार्ल्स के नियम का। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है। ठीक है, ऊष्मा प्रवाह निम्न में से किसके अंतर का परिणाम है, तापमान, विभवांतर या परिमाण या घनत्व। तो ऊष्मा प्रवाह निश्चित रूप से क्या होता है, तापमान का परिमाण होता, अंतर होता है या परिणाम होता है। मतलब ये हुआ कि ऊष्मा एक कम से अधिक से कम की ओर प्रवाहित होगी। इसका मतलब निश्चित रूप से क्या है कि अगर तापमान दोनों में समान नहीं होगा तो ऊष्मा का प्रवाह होने लगेगा। ठीक है, मेघाच्छादित रात की अपेक्षा स्वच्छ व खुले आकाश वाली रात अधिक ठंडी होती है। इसका कारण है, तो इसका कारण क्या होता है, विकिरण।
निम्न में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है एल्कोहल, पारद, ईथर या पानी। तो सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक कौन होता है? तो ये आपका होता है पारद। ठीक है। निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? तो इसमें क्या होगा? लकड़ी। लकड़ी क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है। बाकी आपका कागज है, रुई है, एबोनाइट है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा कुचालक है? लकड़ी। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है ध्वनि के बराबर, प्रकाश के बराबर, पराश्रव्य तरंगों के बराबर या कोई नहीं। तो ऊष्मा विकिरणों की गति किसके बराबर होती है? प्रकाश के बराबर। धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा? तो इसमें क्या होगा? चालन, संवहन, विकिरण तथा वाष्पीकरण सभी के द्वारा क्या होता है? ठंडा होता है। पानी का वाष्पोत्सर्जन है ऊष्मा शोषी परिवर्तन। ठीक है। वातानुकूलक प्रणाली नियंत्रित करती है। तो वातानुकूलक प्रणाली इसमें ऑप्शन क्या है? तापमान को नियंत्रित करती है, आर्द्रता को, वायु वेग को या सभी को। तो ऑप्शन क्या होगा? सभी को। ठीक। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मांतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवहन। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है तो ये क्या है आपका? विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, निरपेक्ष ऊष्मा या आपेक्षिक ऊष्मा। तो इसे क्या कहेंगे? गुप्त ऊष्मा। ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।